आज है 24 मई 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल, वेलकम पार्टी होगी, घर घर जाकर बांटा जाएगा इनविटेशन। छत्तीसगढ़ में 18 जून से स्कूल खुलेंगे। इस दौरान सभी स्कूल्स में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के गांव-गांव और शहरों में शाला प्रवेश उत्सव का प्रचार प्रसार और मुनादी कराई जाएगी। बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव के दिन वेलकम पार्टी दी जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने जारी आदेश में बताया कि छत्तीसगढ़ शासन का मकसद है छात्र छात्राओं को स्वच्छ और सुंदर वातावरण में क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। सीजी में सूर्यदेव दिखाएंगे प्रचंड अवतार। इस दिन से शुरू हो रहा नौतपा, आईएमडी ने दी जानकारी। मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश के पहले 26, 27, 28 मई को इस सीजन का सबसे गर्म दिन हो सकता है। इसके बाद से प्री मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा के मुताबिक अगले सप्ताह प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाओं की एंट्री होगी, जिससे पारा एक साथ बढ़ेगा। इस दौरान गरज चमक, बारिश, आंधी लगाने वाले सभी सिस्टम समाप्त हो जाएंगे। 5 जून को पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतिभागियों को मिलेगा पुरस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 4 आयु वर्ग में आयोजित होगी। प्रतियोगिता का विषय जलवायु परिवर्तन सदी की सबसे बड़ी चुनौती रखा गया है। रजिस्ट्रेशन प्रतियोगिता स्थल पर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिभागियों को सुबह 9:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। बिलासपुर में सड़क हादसे रोकने हेलमेट बैंक की शुरुआत। आईडी दिखाने पर बाइक सवारों को मिलेगा हेलमेट। बिलासपुर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस ने हेलमेट बैंक के नाम से नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत बाइक सवारों को आईडी कार्ड दिखाने पर हेलमेट दिया जाएगा, जिसे यात्रा पूरी करने के बाद बाइकर्स को 24 घंटे के अंदर वापस बैंक में जमा करना होगा। इससे लोगों को आसानी से हेलमेट मिलेगा और सुरक्षित आवागमन कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत एसपी रजनेश सिंह ने शकरभाटा थाने से की। छत्तीसगढ़ के सिम्स मेडिकल कॉलेज पर बड़ा जुर्माना, मान्यता रद्द करने की चेतावनी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सिम्स मेडिकल कॉलेज पर 3 लाख का जुर्माना लगाया। बिलासपुर सिम्स में फैकल्टी और जरूरी संसाधनों की कमी पर यह जुर्माना लगाया गया। साथ ही कहा गया कि यदि 2 माह के भीतर कमियों को दूर नहीं किया गया तो एमबीबीएस की सीट्स कम करने के साथ ही मान्यता रद्द करने की भी चेतावनी दी। नेशनल मेडिकल कमीशन देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस पर ऑनलाइन नजर रखती है। 10वीं 12वीं के 13,000 छात्र अपने रिजल्ट से नाखुश। 28,000 से ज्यादा कॉपीज का दोबारा होगा मूल्यांकन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 9 मई को 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी किए गए थे। 13,000 से अधिक छात्र को अपने रिजल्ट पर संदेह है। उनका मानना है कि उनकी कॉपीज का मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ, इसलिए इन छात्रों ने रीवैल रीटोटलिंग के लिए आवेदन किया। अब 28,000 से अधिक कॉपीज का दोबारा मूल्यांकन होगा। धान खरीदी फर्जीवाड़े में 6 महीने बाद भी नहीं हुई एक की गिरफ्तारी। 10 किसानों सहित 14 के खिलाफ दर्ज है केस। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। फर्जी रकबे में करोड़ों की धान खरीदी हो रही है। जिसके पास 2 एकड़ 45 डिसमिल खेत है, उसने 426 क्विंटल धान बेचा। इस समिति में ऐसे कई किसानों के नाम पर लगभग 250 से 300 एकड़ फर्जी रकबे का पंजीयन किया गया, जिस पर धान खरीदी हुई। काम की खबर, 32% गैस उपभोक्ताओं का नहीं हुआ केवाईसी, केवल 7 दिन बाकी। खैरागढ़ के गैस कनेक्शन धारियों को 31 मई तक अपने गैस के कनेक्शन की केवाईसी जरूर करानी है। इसके लिए प्रत्येक गैस हितग्राही को अपना कनेक्शन की केवाईसी करानी होगी। 31 मई तक केवाईसी नहीं कराने वालों के कनेक्शन बंद हो सकते हैं। गैस रिफिलिंग में मिलने वाली सब्सिडी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देश भर में गैस कनेक्शन धारियों द्वारा केवाईसी कराना वृहद स्तर पर अभियान जारी है। खैरागढ़ जिले में विभिन्न गैस कनेक्शन धारियों की संख्या 1 लाख से अधिक है। 425 की आबादी वाला गांव, हर रोज पैदल सफर। आखिर क्यों 50 सालों से नाले का पानी पीने को मजबूर हैं लोग। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के आदिवासी बाहुल गांव बोरिद में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव के 20 से 25 परिवार ऐसे हैं जो नाले के झेरिया का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 452 की आबादी वाले ये गांव जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा है। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण भी हो चुका है। पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन बोर की खुदाई न होने के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। बसर आएंगे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अपने प्रदेश लेह लद्दाख में हैं। सोनम वांगचुक के जीवन से प्रेरित मशहूर फिल्म 3 इडियट्स बनाई गई थी।
नेचर के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सोनम वांगचुक अब छत्तीसगढ़ के बस्तर आने वाले हैं। सोनम वांगचुक का छत्तीसगढ़ दौरा यहाँ के आदिवासियों के लिए बड़ा खास हो सकता है, क्योंकि बस्तर दौरे के दौरान सोनम आदिवासियों से भी प्रकृति और पर्यावरण संस्कृति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। ममता बनर्जी पर बरसी बीजेपी। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले सीजे के डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी ये प्रतिक्रिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का फैसला सुनाया। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की प्रतिक्रिया सामने आई। जेपी नड्डा ने जहां ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, वहीं अरुण साव ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय को कांग्रेस और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा करार दिया। एटीवीएम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने रिटायर्ड रेलकर्मी करेंगे मदद। बिलासपुर रेल मंडल के 17 स्टेशन में होगी शुरुआत। बिलासपुर रेल मंडल के 17 स्टेशन में यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट निकालने में मदद के लिए 66 लोगों को तैनात किया जा रहा है। रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। एटीवीएम मशीन के इस्तेमाल के लिए रेलवे प्रशासन ने मददगारों की नियुक्ति के लिए टेंडर कराने का निर्णय लिया। दरअसल रेलवे टिकट काउंटर में बढ़ती भीड़ को कम करने और यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए हटाए कर्मचारियों को कुछ समय के बाद हटा दिया गया था। और रायपुर महासमुंद में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर। महानदी में देर रात तक मशीनों से हो रही रेत की चोरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद जिले के बीच से गुजरने वाली जीवनदायिनी महानदी के दोनों किनारों पर दिन रात रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। बताया जा रहा है कि रेत की चोरी से खनिज और प्रशासनिक अफसरों को भी जानकारी है, लेकिन अफसर कुंभकर्णी नींद में है। महानदी तट को काटकर मिट्टी से रैंप बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 जून को आएगा मोदी नाम की सुनामी। बीजेपी किनारे पर कांग्रेस का पलटवार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में मोदी नाम की सुनामी को कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने सिरे से खारिज करते हुए इसे भाजपा का बनावटी वातावरण बताया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून को भाजपा की सरकार नहीं बन रही, इसलिए भाजपा अपने पक्ष में षड्यंत्र रचकर वातावरण बना रही है। जनता जानती है कि भाजपा फर्जीवाड़ा कर नैरेटिव बनाती है। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से सीएम साय ने की बात। बोले जल्द होगी वतन वापसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की। उन्होंने छात्रों को खुद का ख्याल रखने और जरूरत होने पर छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ और भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। सीएम साय ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी निवासी छात्र विजय और जांजगीर जिले की निवासी छात्रा शिवानी से बात कर उनका हालचाल जाना और खुद का ख्याल रखने को कहा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 7 नक्सली ढेर, सर्च अभियान जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने बड़े नक्सली हमले को नाकाम कर दिया। जिले के नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों की नक्सलियों से भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले कांकेर जिले में डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 29 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने गुरुवार को जुनावानी शंकराचार्य कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करा। उन्होंने ईवीएम मशीनों और 4 जून को मतगणना की तैयारी का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। बाबुगेश्वर बाबा के कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी सरोज ने बरसाया धन। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे चुनाव के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा वाचन के कार्यक्रम में आयोजनकर्ताओं के तौर पर नाम लिए जाने के बाद फंसती नजर आ रही हैं। निर्वाचन आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कोरबा लोकसभा क्षेत्र के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी के गोदरीपारा के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का खर्चा प्रत्याशी सरोज पांडे के चुनावी खर्च में जोड़ने का निर्णय लिया। आरटीई के अंतर्गत ड्रॉप आउट छात्रों की होगी जांच। 10 दिन के भीतर प्राचार्यों की बैठक बुलाकर करें समीक्षा। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने सभी जिलों के कलेक्टर से आरटीई के अंतर्गत ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। प्रदेश के सभी कलेक्टर को जारी पत्र में कहा गया कि जिले के गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक प्राचार्यों की बैठक 10 दिन के भीतर बुलाकर ये समीक्षा करें कि इनके विद्यालय में कितने विद्यार्थियों ने आरटीई के तहत प्रवेश लिया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बैकडोर से नियुक्त 400 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी।
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के बाद सबसे बड़ा राजस्व देने वाला वन विभाग के रायपुर वन वृत्त में कार्यरत करीब 400 दैनिक वेतन भोगियों को हटाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल मुख्य वन संरक्षक ने बजट का हवाला देते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और दैनिक श्रमिकों को हटाने का आदेश दिया। ये सारी नियुक्तियां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में की गई थीं। गौरतलब है कि नई दुनिया में 18 दिसंबर 2023 के अंक में रायपुर वन मंडल में बैकडोर से 750 कर्मचारियों की भर्ती, अफसरों के यहां डॉग केयर कब्रिस्तान में की गई नियुक्ति शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोर्स में इस तारीख से शुरू होगा प्रवेश। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में संचालित सेंटर फॉर बेसिक साइंस में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। 60 सीटों में प्रवेश के लिए 1600 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस लिहाज से एक सीट के लिए 26 दावेदार हैं। प्रवेश परीक्षा 1 जून को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सीबीएस के निदेशक प्रोफेसर कल्लोल घोष और केंद्राध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियां पूर्ण कर ली गई। कोयला घोटाले केस में रानू साहू और सौम्या चौरसिया को रिमांड पर लेगी ईओडब्ल्यू। कोयला घोटाले केस में निलंबित आईएएस रानू साहू और डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया को प्रोटेक्शन वारंट पर रिमांड में लेने के लिए अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने दोनों को रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई है। ईओडब्ल्यू के प्रोटेक्शन वारंट की तामील करने के लिए एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर को जवाबदेही मिली है। सौम्या चौरसिया और रानू साहू को न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया। किर्गिस्तान में फंसी छत्तीसगढ़ की बेटी आयशा वीडियो जारी कर सीएम साय से लगाई मदद की गुहार। गौरेला के समीपस्थ ग्राम ज्योतिपुर निवासी आयशा राय पढ़ाई करने के लिए किर्गिस्तान गई हुई है। वहां की हालत को देखते हुए चिंता व्यक्त करते हुए इंटरनेट मीडिया एक्स में सीएम विष्णुदेव साय को टैग कर बचाने के लिए गुहार लगाई। उन्होंने वहां के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वहां रहने वाले जितने भी बाहरी नागरिक हैं वहां के लोग उन्हें मार रहे हैं। ज्योतिपुर की बेटी आयशा राय के पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया है। विकट स्थिति है। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने सीएम को मदद करने की बात कही। बालोद में हाथी की दस्तक, 16 गांव में अलर्ट। नाहंदा में 3 दिनों से दंतैल हाथी सक्रिय। बालोद जिले में एक बार फिर से हाथियों ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है कि जंगली हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। हालांकि अभी तक फसलों को हानि पहुंचाने की जानकारी नहीं मिली। फिलहाल वन विभाग अलर्ट मोड पर है और ग्रामीणों को रात के समय अकेले जंगल में न जाने की सलाह दी जा रही है। पूरा मामला गुरूर वन परिक्षेत्र का है। जांजगीर चांपा के बीडीएम अस्पताल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर आकाश छिकारा ने बीडीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में साफ सफाई को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ और सिविल सर्जन को मरीजों को शासन की योजनाओं के साथ बेहतर इलाज करने को कहा। प्रसव कक्ष में भर्ती लता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। दरअसल कलेक्टर आकाश छिकारा ने बिसाहू दास महंत अस्पताल का अवलोकन किया।